नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु श्रीवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। शुक्रवार सत्संग क्लास में आप सब भक्तों का स्वागत है। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी नानी च भरतर्षभ। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी नानी च भरतर्षभ। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी नानी च भरतर्षभ। कोई दोहराना चाहेगा? चतुर्विद्या भजन्ते मां जनाः सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी नानी च भरतर्षभ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, चतुर्विधा भजते मां जनाः सुकृतिनो अर्जुनः, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञान च भरतर्षभ। हरे कृष्ण। अनुवाद और तात्पर्य बाय श्री भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनुवाद एक ही वाक्य में है। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। आर्त यानी कि दुखी। दुख में ऐसा कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुमिरन सुख में करे, दुख काहे का होए। जो सुमिरन, जो भगवान का नाम सुख में भजता है, अपनी तंदुरुस्त अवस्था में भजता है, तो दुख कहां से आएगा। अभी कहते हैं कि क्या भक्त को दुख नहीं हुआ है? सभी भक्त की हिस्ट्री में दुख हुआ है, मिला हुआ है। हम देखते हैं पांडवों को भी दुख हुआ, नरसिंह मेहता जैसे भक्त को भी दुख हुआ, और
ध्रुव महाराज को, प्रहलाद महाराज को, और कई अन्य पूरी गाथा है, कुंती माता, सभी भक्तगण को दुख हुआ। लेकिन कुंती माता तो वहां तक, भागवत के पहले स्कंद में कुंती माता तो वहां तक दोहराती है कि प्रभु जी, भगवान हमें ज्यादा से ज्यादा दुख दो। क्यों? क्योंकि जितना दुख मिलेगा उतना हम आपको याद बड़ी तीव्रता से रख पाएंगे। भगवान की याद को तीव्रता से रखना है। हम भगवान की याद मुश्किल से रखते हैं, और रखते हैं तो अभी फिर कुछ बार सांसारिक बात आ जाती है, अहम ममेति की, तो भूल जाते हैं, तुरंत एक क्षण में भूल जाते हैं। जैसे एक क्षण में हम भूल जाते हैं, वैसे भगवान के भक्त को दुख भी एक क्षण में दूर हो जाता है। कैसे दूर हो जाता है? क्योंकि उनको जितनी भगवान पर आश्रय, भगवान के पास जितना आश्रय दृढ़ है, उतना भगवान का भक्त दुखी नहीं होता। जितना आश्रय में कमी होगी उतना दुख लगेगा। सभी भक्तों को दुख आया है, लेकिन सभी भक्तों ने दुख पार किया है। दुख की कोई सीमा नहीं है इस जगत में। दुखालयम अशाश्वतम, गुरु महाराज कहते हैं ये दुखालय है। गीता में भगवान भी कहते हैं ये दुखालय है और अशाश्वत, ये दुख आएगा भी और चला भी जाएगा, टेम्पररी है। तो ये दुखालय में हम सुख कहां से ढूंढेंगे? तो सुख को ढूंढना है तो हमें जो सुखालय है, वहां से सुख का जो स्रोत है उसके साथ हम कनेक्शन करना है, जिसको संबंध ज्ञान के बोलते हैं। तो दुख नाम की कोई चीज है ही नहीं। दूसरे शब्दों में कहें तो हमारे मन की अवस्था की एक पैदाश है। मन से जो विपरीत परिस्थिति होती है उसको हम दुख कहते हैं, और मन से अनुकूल परिस्थिति होती है उसको हम सुख कहते हैं। कई बार दुख को भी सुख लगने लगता है। भक्त की गाथा क्या है कि भक्त दुख को भी सुख में परिवर्तित करता है। कैसे? वो देखता है कि मेरा दुख का जो, मेरे पाप का जो कर्म फल है वो दुख रूप में मेरे सामने प्रकट हुआ है, और ये दुख रूपी मेरे सामने जो कर्म फल है वो पूरा हो रहा है, इसलिए वो आनंद में, वो सुख में रहता है। जो संचित कर्म, जो पाप कर्म है, संचित पाप कर्म है, वो जो आने वाले समय में दुख लेकर आने वाला है, उसके लिए वो जागृत रहता है। इसलिए कि वो बार बार फिर से जो भूतकाल में उन्होंने गलती की थी, वो गलती से वो बाहर आ जाए। इसलिए जो दुख नाम की चीज से हमें भागना नहीं है। परीक्षित महाराज को कितना गहरा दुख हुआ कि 7 दिन में उनकी मृत्यु की घोषणा हो गई। अगर हमारे जीवन में 7 दिन में मृत्यु की घोषणा हो जाए तो हम क्या करेंगे? वो बात अलग है कि हमें 7 सेकंड का भी पता नहीं है, लेकिन 7 दिन की मृत्यु हो जाए, 7 दिन में मृत्यु आने वाली ऐसा पता लग जाए, क्या हम चैन से बैठ पाएंगे? अगर हम चैन से बैठ पाए तो हम भक्त हैं। अगर सांप के कुएं में जहरीला सांप देखते हुए भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय हमारे मुख से निकले तो हम प्रहलाद हैं। तो दुख ऐसी अवस्था है कि हमें शुद्ध करने वाली बात है। जो भगवत धाम जाने के लिए हमारी मनोदशा को शुद्ध करने की जो प्रक्रिया है इस जगत में, उसको दुख कहा जा सकता है। इसलिए हमें दुख से विचलित नहीं होना चाहिए। दुख हमें शुद्धिकरण देता है। कंस को मारा तो भी भगवान ने कंस को तारा। तो प्रहलाद महाराज को आग में बिठाया बैठ गए, किसके भरोसे? भगवान के भरोसे।
जो व्यक्ति जिन्होंने अपनी जीवन की नौका भगवान को सौंप दी है, उनको दुख कभी स्पर्श नहीं कर सकता। वो होलिका नाम की बहन भी वो दुख को कवर कर देगी, और जिनको दुख होने वाला था उनको दुख नहीं होगा। तो ये एक पर्यायवाची घटना नहीं है, ये एक फ्रेस नहीं है, लेकिन दुख से हमें भागना है। भक्त को दुखी से दुख में तैयार रहना है। आज कई भक्तगण द्वारका की पदयात्रा में चल पड़े हैं। तो द्वारका की पदयात्रा में एक तपस्या है। ये तपस्या से शारीरिक कष्ट होगा। तो ये शारीरिक कष्ट वो क्यों झेलने कर जा रहे हैं, जब गाड़ी में हम द्वारका जा सकते हैं। तो उनका ध्येय जो है वो भगवान को प्रेम करना है। वो रास्ते में आने वाले हर एक गांव को शुद्ध करके जा रहा है, भगवत प्रचार करके जा रहा है। तो सभी भक्तगण का जो ध्येय है वो भगवान की समसिद्धि हरितोषणम। तो इसीलिए वो उसके लिए उनको तकलीफ नहीं होती। इसलिए भगवान के भक्त को दुख आए तो भागना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान के भक्त का इतिहास भी है। ये परीक्षित महाराज, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, सुभद्रा जी, कौंती माता, नरसिंह मेहता, मीराबाई, ऐसे कई भक्तों को ऐसी चैलेंज आई जीवन में। इवन हमारे इस्कॉन में भी कई भक्तों के जीवन में समस्या होगी, नहीं होगी ऐसा नहीं है। इस्कॉन कोई चमत्कार नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जी ने हमें ऐसा रामबाण इलाज दिया है कि जिससे हमारा वो दुख, हमें दुख नहीं लगेगा। अगर हम जितना दुख ज्यादा होगा उतना हमारी भक्ति में, हमारे भगवान को याद करने में, तीव्रता में सहायक बनेगा। इसलिए भगवान के भक्त हर परिस्थिति को, हर वर्तमान परिस्थिति को आनंद से लेता है। जिज्ञासु जिज्ञासु एक ऐसी परिस्थिति है कि हम भौतिक जीवन में देखें तो हम हर एक चीज में, भौतिक चीजों में अपना फायदा ढूंढने जाते हैं। हम हर चीज में, रास्ते में चलते चलते कहाँ कुछ लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो हमारे अंदर तुरंत जिज्ञासा हो जाती है, क्या हो रहा है, चलो चल के देखते हैं। और चलकर देखते हैं, और उसके बाद अगर कोई ऐसी घटना है कि जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, फालतू घटना है, तो हम चल पड़ते हैं, हम उसमें शामिल नहीं होते। तो ये जिज्ञासु स्वभाव है, जिज्ञासा, वो कहां से आता है? अज्ञानता से आता है। अज्ञानता से ज्ञान की ओर जाने वाली जर्नी के अंदर जो एक पहलू है, एक स्टेशन है, जिसको हम जिज्ञासा बोल सकते हैं। वो जिज्ञासा सांसारिक चीजों में भी होती है और जिज्ञासा आध्यात्मिक चीजों में भी होती है। तो आध्यात्मिक चीजों में जो जिज्ञासु है, जो भगवान को जानने का उत्सुक है, भगवान की कार्यकलापों, भगवान की लीला, भगवान की महिमा, भगवान के भक्तों का संग, भगवान का उपदेश, वो जानने का जो जिज्ञासु है, उस जिज्ञासु की बात यहां हो रही है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया। हम अज्ञान रूपी अंधकार में जन्मे थे और ज्ञान रूपी प्रदीप से हमें गुरुजनों ने हमें जागृत किया है। तो वो अज्ञानता से ज्ञान की जागृत अवस्था में हमारे अंदर क्या हुई? जिज्ञासा। आदौ श्रद्धा ततो साधु संग। जिज्ञासा हुई। जैसे जीवन का जो ध्येय है वो तत्व जिज्ञासा के, जीवन की तत्व जिज्ञासा पर आधारित है। और वो भगवान के बारे में जानने की जो जिज्ञासा है, वो भगवान कहते हैं वो मुझे ऐसा भक्त प्रिय है। 4 प्रकार के भक्त, उसमें जो ज्ञानी है वो उसको भगवान ने प्रिय कह दिया है, क्योंकि जिज्ञासु आगे जाके ज्ञानी बनने वाला है। जिज्ञासु अभी यात्रा में है, ज्ञान की यात्रा में है। अर्थार्थी,
अर्थार्थी यानी कि भौतिक जगत में हमें आई मी एंड माइन लोभ की प्रवृत्ति हमारे अंदर है, और ये लोभ की प्रवृत्ति के कारण हमें जहां भौतिक हमारा ज्ञान, हमारी पवित्रता के अनुसार हमें जहां हमारा कंसर्न दिखाई दे, हमारा जो लोभ दिखाई दे, वहां हम लुप्त हो जाते हैं। जैसे पैसों में लोभी हो जाते हैं, कभी हम तंदुरुस्ती में लोभी हो जाते हैं, कभी हम परिवार में, कभी हम समाज में, कभी हम देश की एकता में। तो ऐसे अलग अलग लेवल में हमारे अंदर अर्थार्थी की भावना आती है। प्रभुपाद जी कहते हैं इसको एक्सटेंडेड सेल्फिशनेस, एक्सटेंडेड सेल्फिशनेस प्रभुपाद जी ने वर्ड यूज किया है। तो अर्थार्थी का मतलब है कि धन उपार्जित करना। हमें संसार में जो व्यक्ति अर्थार्थी है वो धन के पीछे भागता है, धन अर्जित करने के लिए अपने सांसारिक जरूरियातों के कारण। तो वो अर्थार्थी जब उसको धन में कमी आती है तब वो भगवान के पास दौड़ता है, या तो ज्यादा धन कमाने की लालसा आती है तब भी वो भगवान के पीछे दौड़ता है। लेकिन ये अभी धन जो है, अर्थार्थी जो है, ये शुद्ध भक्त की, ये चारों भक्त शुद्ध भक्त की लेवल में अभी नहीं है। तो अर्थार्थी जो है अभी अपने लाभ के लिए जा रहा है भगवान के पास। लेकिन इसके बाद वाले श्लोक में बताया जाएगा, भगवान बताने वाले हैं कि जब वो शुद्ध हो जाएगा तो वो ही धन वो भगवान के लिए उपयोग करेगा। धन तो एकत्रित कर लिया है उसने, लेकिन वो आगे जाके भगवान के लिए उपयोग करेगा। तो हर एक व्यक्ति का धन अलग अलग है। जैसे ब्रजवासी कहते हैं हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। तो ब्रजवासियों का धन जो है श्रीमती राधा रानी है, राधा कृष्ण है। ऐसे हर एक व्यक्ति के, जो व्यक्ति बीमार है उसका धन उसकी तंदुरुस्ती है, जो व्यक्ति लोभी है उसका धन पैसों में है, जो व्यक्ति सांसारिक लोलुपता में, इंद्रिय लोलुपता में डूबा हुआ है, इंद्रियों का आनंद लेना चाहता है, वो भी धन के पीछे पागल है। वो इंद्रियों का आनंद लेने के लिए धन के पीछे पागल है। लेकिन धन जो है वो हमें सुख शांति नहीं दे सकता। ये एक भ्रमणा है कि धन हमें सुख शांति देता है। धन कभी सुख शांति नहीं दे सकता। धन को क्या कह सकते हैं, एक यूटिलिटी वैल्यू है। ये संसार में रहना है तो उसकी एक यूटिलिटी वैल्यू है। धन हमें भगवान नहीं दिला सकता। धन का दान कर सकते हैं भगवान की सेवा में। हमारा कर्म फल जो है धन के रूप में मिला है, उसको हम भगवान की सेवा में अर्पित करके हमारा भगवत भक्ति का बीज डाल सकते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं ना हम वेदे न तपसा न दाने न चीजया। भगवान कहते हैं मैं दान से भी उपलब्ध नहीं हूं, ना हम वेदे न तपसा, मैं तप से भी उपलब्ध नहीं हूं। तो आर्त जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी, ज्ञान होना अति आवश्यक है। आध्यात्मिक ज्ञान पाना, जो सांसारिक ज्ञान जो एकेडमिक है वो जहर का मटका है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो हमें 84 लाख योनि से छुड़ाने वाला है। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान, इसको कहते हैं, प्रभुपाद जी के शब्दों में कहे तो इसको कहते हैं जीवन छको। जिन्होंने जीवन को हासिल करने की परिभाषा सीखी है, ऐसा उद्देश्य कि जो भगवान के पास जाना चाहता है, भगवान जीवन का लक्ष्य हासिल करना चाहता है, वो व्यक्ति जो है ज्ञानी बनना चाहता है। लेकिन ज्ञानी का मतलब है, ज्ञान की पराकाष्ठा तब है कि वो ज्ञानी अपनी चरम सीमा में सेवा में जुड़ जाए, भगवान की साकार भगवान की सेवा में जुड़ जाता है। जब महामंत्र का जप करने लगता है तो ज्ञानी भी धीरे धीरे स्मरण शक्ति, नवदा भक्ति में जो स्मरण जो भाव है, जो हमारे जीवन का उद्देश्य भगवत नाम स्मरण होना चाहिए, हम भगवत नाम लेते हैं, स्मरण आने का अभी बाकी है। स्मरण का अर्थ क्या है कि हम सतत
भगवान को याद करे, 24 घंटा नींद में भी। जैसे अर्जुन नींद में भी भगवान पर आश्रित था कि कल जाकर भीष्म पितामह की वाव थी कि कल या तो अर्जुन रहेगा या भीष्म पितामह रहेगा, लेकिन अर्जुन निश्चित सोता था। उनके मन जो है भगवान को समर्पित हुआ था। जिसका मन भगवान को समर्पित होता है वो व्यक्ति भगवान, दुनिया की कोई समस्या उसको छू नहीं सकती। इसको कहते हैं कि जैसे कमल के दल के अंदर, कमल के पुष्प के अंदर पानी छू नहीं सकता, वैसे संसार की कोई समस्या उसको छू नहीं सकती। इसलिए प्रभुपाद जी ने, श्री चैतन्य महाप्रभु ने और प्रभुपाद जी के द्वारा हमें जो रामबाण इलाज मिला है, जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसी महान रामबाण औषधि हमें मिली है। इस औषधि का उपयोग करने से इस ब्रह्मांड के अंदर ऐसी कोई समस्या ने जन्म नहीं लिया है, न लिया था, न लिया है, न ले सकेगा, कि जिसका इलाज महामंत्र का नाम जप से निकालना हो। ये बात और है कि समय की पाबंदी के अनुसार, हमारी अंदर तीव्रता और हमारी अंदर शुद्धता के अनुसार इसके अंदर धैर्य रखना पड़ेगा। कभी कभी हम महामंत्र का जप करते हैं फिर भी समस्या हमको छोड़ती नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है। तो हमें समझ लेना है कि वो समस्या हमारी कल्याण के लिए भगवान ने भेजा है। इसके अंदर भगवान ने कोई ऐसा सूक्ष्म तत्व भेजा है जिसके द्वारा मेरा कल्याण हो रहा है। ये एक आर्टिफिशियल इम्पोजिशन ऑन माइंड परिस्थिति नहीं है। आर्टिफिशियल इम्पोजिशन माइंड तो परिस्थिति तो वो है कि जब हम एलोपैथी दवा की टैबलेट में विश्वास करते हैं। वो टैबलेट के अंदर केमिकल क्या क्या है हमें पता नहीं है, वो इसके अंदर क्या क्या केमिकल संयोजन है, वो हमारा रोग कैसे खत्म करेगा और कैसे हमारी उसकी साइड इफेक्ट हमारे शरीर में डाल देगा, हमें पता नहीं है। हम एक अंधविश्वास के द्वारा वो टैबलेट पे भरोसा करके हमारी समस्या को छुड़ाते हैं। तो जैसे एक निष्णात द्वारा शारीरिक डॉक्टर की क्या प्रिस्क्रिप्शन को हम फॉलो करते हैं, ठीक वैसे ही आध्यात्मिक डॉक्टर जो है, जो भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद महाराज और उनके शिष्यगण, आचार्यगण, गुरु वर्य, तो इन्होंने हमें एक ऐसी दवाई दी है कि जो दवा के द्वारा हम भौतिक जगत की समस्या में डूब नहीं जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, तैर के बाहर निकल जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि समस्या नहीं आएगी, इसका मतलब ये है कि समस्या आएगी, लेकिन हमारे पास, जैसे बारिश तो सभी जगह होगी, लेकिन बारिश के अंदर छाता हमें मिल गया है, वो छाता से हम भीगेंगे नहीं। यानी कि बारिश की समस्या जो है, हमें बाहर जाना है, बारिश आ रही है, लेकिन बारिश में बाहर जाने से हमें जो सूखापन में रहना है, समस्याओं से अलिप्त रहना है, तो हमें छाता मिल गया है, और वो छाता है महामंत्र और भक्तों का संग, ये एक छाता है। तो आइए हम प्रभुपाद जी के वो छाते का उपयोग करते हैं, उनके साथ चल के वो तात्पर्य में पदार्पण करते हैं। तात्पर्य भाई ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद महाराज की जय। क्षमता। तात्पर्य, दुष्कृति के सर्वथा विपरीत ऐसे लोग हैं जो शास्त्रीय विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं। एक सुकृति, एक दुष्कृति। तो दुष्कृति के सर्वथा विपरीत ऐसे लोग हैं जो शास्त्रीय विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं, और ये सुकृति न कहलाते हैं। अर्थात ये वे लोग हैं जो शास्त्रीय विधि विधानों, नैतिक तथा सामाजिक नियमों को मानते हैं और परमेश्वर के प्रति न्यून अधिक भक्ति करते हैं।
इस लोगों की 4 श्रेणियां हैं। वे जो पीड़ित हैं, वे जो जिन्हें धन की आवश्यकता है, वे जिन्हें जिज्ञासा है, और वे जिन्हें परम सत्य का ज्ञान है। ये सारे लोग विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति करते रहते हैं। ये शुद्ध भक्त नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं ये शुद्ध भक्त नहीं है, क्योंकि ये भक्ति के बदले कुछ महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करना चाहते हैं। क्या? इसके बदले में उनके अंदर कुछ भावना है, इसीलिए आए हैं। आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ। लेकिन श्रीमद् भागवत में हम देखते हैं, सवे पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। अहेतु की, ये सभी 4 परिस्थिति, सुकृति जो भगवान के 4 सुकृति भक्त जो है, ये अहेतु की नहीं है, हेतु की है। हेतु की का मतलब है इसके पीछे कुछ हेतु जुड़ा हुआ है, इसलिए सकाम कर्म है। लेकिन अहेतु की, जिसके बदले में भगवान की बदली में, भक्ति के बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए, खाली भगवान की सेवा चाहिए। अगर इसका कोई कर्म फल है तो हमें सेवा करना है। जितनी सेवा करेंगे वो कर, सेवा का भी फल मिलेगा, वो प्रेम होगा। तो वो प्रेम के लिए हम सेवा करते हैं, हमें कोई भौतिक फल नहीं चाहिए। हाँ? तो वो सेवा के लिए जब हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं, भगवान का प्रेम पाना चाहते हैं, तो वो अहेतु की कहलाती है। अहेतु की मतलब इसका कोई भौतिक हेतु नहीं है, इसका हेतु जो है आध्यात्मिक हेतु है। और सेवा जो भगवान की सेवा है, आध्यात्मिक सेवा है, वो दिव्य स्तर पर है, तो वो अहेतु की कहलाती है। उसका कोई भौतिक हेतु नहीं है। कुछ भी मन के गहराई, मन की गहराई में भी जो भौतिक हेतु होता है, भौतिक हेतु है, तो वो सकाम कर्म है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं ये शुद्ध भक्त नहीं है, क्योंकि ये भक्ति के बदले में कुछ महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करना चाहते हैं। शुद्ध भक्त में क्या है? अहेतु की अप्रतिहता। वो समय आने पर पूरी नहीं हो जाती है, फिर जरूरत पड़े फिर खोल देते हो, चलो अभी भक्ति कम हो गई, दरवाजा खोल दो, ताला खोल दो, भक्ति से थोड़ा कुछ ले लो, फिर भक्ति का ताला बंद कर दो। ऐसा शुद्ध भक्त नहीं होता है। शुद्ध भक्त क्या है? भगवान से जुड़ा हुआ है, सेवा में जुड़ा हुआ है, तो अप्रतिहता, वो शाश्वत है। इसलिए भगवान की सभी लीला शाश्वत कहलाती है। भगवान की शाश्वत लीला में, जो शाश्वत जगत में जो भगवान के भक्त लोग हैं, वो शाश्वत लीला में संलग्न है और भगवान की शाश्वत लीला कर रहे हैं। सेवा में, उनकी सेवा में सुबह दोपहर शाम थकान कुछ नहीं है, सिर्फ भगवान के आनंद देने की वृत्ति है, भगवान को प्रसन्न करने की। समसिद्धि हरितोषणम, तो ये एक अवस्था है। तो इसके बदले में कुछ महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करना चाहते हैं। शुद्ध भक्ति ही निष्काम होती है और उसी में किसी लाभ की आकांक्षा नहीं रह जाती। भक्ति रसामृत सिंधु 1:11 में शुद्ध भक्ति की परिभाषा इस प्रकार की गई है। अन्याभिलाषिता शुद्धम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्ति रुत्तम। अन्याभिलाषिता शुद्धम, अन्य सभी लाशी इच्छाओं को शून्य करने। वो कब होगा? तो गीता में भगवान 9वें अध्याय में इसके यही श्लोक के बारे में कह सकते हैं कि भगवान कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तो मा ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्यास चिंतयन्तो मा, यहाँ पे कहते हैं अन्याभिलाषिता शून्य, दोनों का मीनिंग सेम है। अनन्यास चिंतयन्तो मा, जो अन्य कोई चिंतन में नहीं है वो। यहाँ पे कहते हैं षड गोस्वामी कहते हैं अन्य अभिलाषिता शून्य, अन्य अभिलाषा, अन्य इच्छाएं शून्य हो तब, यानी कि अनन्यास चिंतयन्तो मा। ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ज्ञान और कर्म की भी जरूरत नहीं है। कई लोग कहते हैं कि ये कर्म क्षेत्र है, कर्म तो करना पड़ेगा। हम भी कहते हैं कर्म करना पड़ेगा, गीता भी कहते हैं कि कर्म करो, लेकिन हम कर्म क्या करते हैं? कर्म योग के भांति करना है। खाना खाना है, खाना बनाना है, भगवान को ऑफर करना है और फिर खाना है। अभी खाना बनाना है तो कृष्ण के लिए बनाएंगे,
तो वो कर्मयोग है। भूख लगी है इसलिए खाना बनाते हैं, वो कर्म है। और कोई भी बनाया हुआ खाना, पुराना खाना, वासी खाना ले लिया, खा लिया, तो वो तामसी कर्म है, विकर्म है। जो भी भगवान को ऑफर नहीं होता है, ऐसा कुछ भी खाना खा लिया अपनी पेट की भूख भरने के लिए, तो उसको तामसी खाना कहा जाएगा और वो विकर्म है। तो कर्म, अकर्म, विकर्म में कर्म ना गहनो गति, हमें जो भगवान का भक्त ये अच्छी तरह जानता है कि निष्काम कर्म कैसे हो। वो चाहते हैं कि जो भी कर्म होता है मेरे द्वारा वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हो। हम चैंटिंग 16 माला करते हैं, गुरु ने आदेश दिया है, तो हमें 16 माला हम कर रहे हैं, तो ये कर्म है। जब तक 16 माला गुरु के आदेश से कर्म कर रहे हैं तो वो कर्म कहलाएगा, क्योंकि हम 16 माला पूरी करने के लिए करते हैं। लेकिन ये जब हम गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते कोरिया ऐक्य और ना कोरी हो मने आशा, ये गुरु के आदेश मेरा संपूर्ण जगत है और ये 16 माला मुझे भगवान के पास ले जाएगी। और ये 16 माला मेरा भगवान के साथ, हर शब्द के साथ भगवान के साथ मेरा रिश्ता जोड़ने वाली है। हमारी जिह्वा पर भगवान की शक्ति विराजने वाली है, नृत्य करने वाली है। तो ऐसी भावना से अगर हम भगवान की संतुष्टि के लिए हम माला करते हैं तो वो शुद्ध भक्ति कहलाएगी। तो शुद्ध भक्ति और कार्मिक भक्ति जो हमारी साधना भक्ति है, उसको रागानुगा भक्ति में कैसे परिवर्तित करें। जो साधना भक्ति से हमें रागानुगा भक्ति में जाना है तो हमें ये महामंत्र का जप, संसिद्धि हरितोषणम, हम भगवान को संतुष्टि हो, भगवान प्रसन्न हो। अभी भगवान कैसे प्रसन्न होगा? जब तक हम सोचेंगे कि ये माला मैं कर रहा हूं, तब तक तो मैं कर रहा हूं, ये कर्म होगा। एक प्रयत्न है, एक भक्त का रेसिप्रोकेशन है। लेकिन जब ये माला भगवान करवा रहे हैं मुझसे, तब ये प्रेम उत्पन्न होगा हमारे हृदय में। हमारे हृदय में भक्ति में प्रेम उत्पन्न इसीलिए नहीं होता है कि हम भक्ति करते हैं ऐसा भाव से करते हैं। मैं सेवा करता हूं, मैं भक्ति करता हूं, मैं पद यात्रा करता हूं, मैं संकीर्तन करता हूं, मैं चैंटिंग करता हूं, मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता हूं। जब तक मैं भाव है तब भगवान कहते हैं तुम करते रहो, देखते हो कब तक करते हो। जब ये अनुभूति होगी, धीरे धीरे शुद्धता करते करते ये अनुभूति होगी कि ये भगवान करवा रहे हैं मुझसे, भगवान ने मुझे गुरु दिए हैं, भगवान ने गुरु दिए हैं। और गुरु की कृपा की, गुरु की जो एक शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति है, ये शक्ति मुझसे करवा रही है। हमें टीवी के रिमोट कंट्रोल पे भरोसा होता है, जो रिमोट से टीवी ऑन हो जाता है वो रिमोट पे भरोसा हो जाता है। लेकिन हमारी गुरु महाराज की रिमोट की जो आध्यात्मिक शक्ति में भर के हमें रिमोट दिया है हरे कृष्ण महामंत्र का, वो रिमोट पे हमें भरोसा नहीं है। इसलिए हमारी भक्ति में हमें आनंद नहीं आता। हम 16 माला पूरा करने के लिए करते हैं। 16 माला की चैंटिंग में अगर हमें आनंद पाना है तो हम अश्रुधारा से बहेंगे जब हमें पता लगेगा कि भगवान इस अबजों लोगों, इस जगत के अंदर 84 लाख योनि में कितने लोग, अनगिनत अंश है भगवान के। अनगिनत अंशों में अनगिनत मनुष्य योनि है, 4 लाख मनुष्य योनि है। वो 4 लाख मनुष्य योनि में अनगिनत जीव है, शामिल है मनुष्य योनि में। और उसमें अनगिनत लोगों में मुझे भगवान ने चुना है और भगवान ने मुझे गुरु दिया है और सही रास्ता दिया है। और वो गुरु के जरिए मुझे भगवान ने अपनी नाम की शक्ति दे दी है। अपनी नाम की शक्ति का मतलब है भगवान के पास जो शक्ति है उससे भी कई गुना अधिक शक्ति भगवान ने इसके अंदर डाल रखी है। क्योंकि भगवान स्वयं यहाँ कलयुग में हमारे सामने, हमारी अपवित्रता के सामने, हमारी दुर्बुद्धि के सामने, हमारी मूर्खता के सामने भगवान प्रकट नहीं होते हैं। लेकिन भगवान ने अपनी शक्ति ऐसी इम्प्रेग्नेंट कर दी है कि उनके नामों में नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणे न काला एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि दुर्दैव निदृश जनिनानुराग।
तो ये भगवान की जो शक्ति है, भगवान की शक्ति हमें करवा रही है। ये जब अनुभव होने लगेगा तब 16 माला पूरा होने के बाद भी हमारा चांटिंग चलता रहेगा, और जितना चांटिंग चलता रहेगा वो सतत होगा, अहित्व की अप्रतिहता वो शाश्वत होता जाएगा। तो ये अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ज्ञान और कर्म की जरूरत नहीं है। कर्म कब है? वो हरे कृष्ण महामंत्र तब तक कर्म कहलाएगा जब तक हम पूरा करने के लिए, 16 माला करने के लिए करते हैं। हम महामंत्र का जप भगवान और गुरु की प्रसन्नता के लिए, और भगवान एक एक महामंत्र जब बोलते हैं तो उसको अनुभव करें कि कृष्ण ने करुणा भेजी है, कृष्ण ने करुणा भेजी है, कृष्ण ने करुणा भेजी है मेरा उद्धार के लिए। तो ये महामंत्र के अंदर जब करुणा का अनुभव करेंगे, भगवान की शक्ति का, भगवान की कृपा का अनुभव करेंगे, तब ये नाम के अंदर प्रेम जागृत होगा। तो ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम, कृष्ण अनुकूल हो ऐसी भक्ति। कैसी भक्ति? इसी के पर्याय में एक और श्लोक है, सर्वोपाधिर विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। सर्वोपाधिर विनिर्मुक्तम, हमें कोई भी डेजिग्नेशन नहीं चाहिए। हम इस जगत में कुछ भी डेजिग्नेशन लेने के लिए नहीं आए हैं। जिन्होंने डेजिग्नेशन ले लिया है वो उनका डेजिग्नेशन आज तक वो लोग रह नहीं। वो आज हम एक में बैंक का मैनेजर था, उसकी भी 60 साल में रिटायरमेंट हो गई, वो एक्स मैनेजर कहने लगा, वो मैनेजर नहीं रहा। तो कोई भी परिस्थिति, कोई भी डेजिग्नेशन यहाँ पे इस जगत में शाश्वत नहीं रहेगा। इसलिए हमें भौतिक जगत का डेजिग्नेशन नहीं चाहिए। कई लोग जैसे कहते हैं कि कोई 5,000 में बिकता है, कोई 10,000 में बिकता है, कोई 5 लाख में बिकता है, कोई 5 करोड़ में बिकता है। बिकते सब है, अलग अलग लेवल में बिकते हैं। तो हमें उपाधि जो है सर्वोपाधिर विनिर्मुक्तम, हमें भौतिक जगत की कोई भी लोग अप्रिशिएट करे उससे हमें क्या लेना देना, क्योंकि वो आज एक कहेंगे कल दूसरा कह सकते हैं। आज उनकी दृष्टि में एक मतलब हो सकता है, कल दूसरा मतलब हो सकता है। आज वो अज्ञानता से करते हो या ज्ञान से जानकर करते हो, उनका अहोभाव से हमें क्या पता, क्या लेना देना। तो हमें सर्वोपाधिर विनिर्मुक्त का मतलब है कि हमें सभी उपाधियों से मुक्त होना चाहिए। सभी उपाधि का मतलब है कि इसीलिए हमें गुरुजन हमें सिखाते कि हम सर्वेंट लीडर हैं, हम लीडर नहीं है। हम लीडर यानी कि उपाधि, लीडर की उपाधि प्राप्त करने के लिए यहाँ बैठे नहीं है, या ना कोई उपाधि प्राप्त करने के लिए कोई भी परंपरा के आचार्य कहते हैं। ये सभी दास गोपी बंधु पद कमल है, दास दासानुदास, सभी दास बन के सेवा करना चाहते हैं। दास का एक स्वभाव है सेवा करना। तो अनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम, तो भगवान श्री कृष्ण एक पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है, और सभी जीव प्रकृति है, और प्रकृति का कार्य है पुरुष की सेवा करना। जैसे स्त्री का कार्य है पति की सेवा करना, वैसे प्रकृति का कार्य है पुरुष भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना। तो आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम, जैसे सांसारिक जगत में एक पति की अनुकूलता अनुसार पत्नी चलती है और पत्नी की अनुकूलता अनुसार पति चलता है, ठीक वैसे ही आध्यात्मिक जगत में हमें भगवान की अनुकूलता अनुसार भक्तों को चलना चाहिए। तो आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम, शीलनम उसका चारित्र ऐसा होना चाहिए, खाली दिखावा नहीं कि चलो प्रभु जी ने आज बहुत सुंदर कीर्तन किया, जोर से नाचेंगे और कीर्तन करेंगे। तो ये बाहरी है। ये बाहरी के अंदर आंतरिक क्या होगा कि आज हरिनाम प्रभु ने प्रकट कर दिया हम सबके लिए, और हरिनाम कितना अमृतमय था कि ये जीव को नचा रहा था और ये जीव नाच रहा था। एक शरीर नाचता है, दूसरा जीव नाचता है। जब जीव नाचता है तो वो भक्ति है।
तो शीलन चरित्र है। भक्ति उत्तमा, ये सर्वश्रेष्ठ भक्ति कहलाएगी। सर्वश्रेष्ठ भक्ति मतलब है कि भगवान को अनुकूल हो ऐसी। तो भगवान को अनुकूल होने का मतलब क्या है? अगर मैं आपके जेब के पैसों से मैं खर्च करके बड़ा आनंद ले रहा हूं और मैं दुनिया को दिखावा दे रहा हूं कि मैंने आपके दुनिया को पता नहीं है कि मैंने आपके जेब से पैसा लिया और मैं आनंद ले रहा हूं और मैं अपनी उपाधि बढ़ा रहा हूं कि देखो मैं आनंद में रहता हूं, मेरा कोई स्टेटस है, तो ये मूर्खता कहलाएगी। आप मुझे देखोगे, जिसका जेब से मैंने पैसा लिया है वो व्यक्ति मुझे देखेगा तो बोलेगा साला ये मूर्ख है, मेरा पैसा इस्तेमाल करता है और अपनी बातें करता रहता है। तो इस जगत में हम भगवान की शक्तियां हैं। ममे वांश जीव लोके जीव भूत सनातन, हम भगवान की तटस्थ शक्ति हैं। और भगवान की शक्ति होने के नाते जब हम भगवान द्वारा मेरे से चैंटिंग हो रहा है ये भाव तक जब तक हम नहीं पहुंचेंगे तब तक हमारे महामंत्र के जप में प्रेम कैसे उत्पन्न होगा? तो मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर श्री कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति किसी सकाम कर्म अथवा मनोधर्म द्वारा भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होकर करे, यह शुद्ध भक्ति कहलाती है। जब ये 4 प्रकार के लोग परमेश्वर के पास भक्ति के लिए आते हैं और शुद्ध भक्ति की संगति से पूर्णतया शुद्ध हो जाता है। शुद्ध भक्त की संगति से, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब तक भक्तों की संगति नहीं होगी हमारे अंदर सकाम कर्म निष्काम कर्म नहीं बन पाता। सकाम कर्म को निष्काम कर्म में परिवर्तित करना है तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि हमें भक्तों के संग में रहना पड़ेगा। हम संसार में जो भी भक्ति करते हैं तो ठाकुर जी हमारा ख्याल करें। जब ठाकुर बैठे हैं तो हमें कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। तो क्या हमारी चिंता के लिए ठाकुर को नौकर बनाया है हमने? क्या हम भगवान को नौकर बनाते हैं हमारी चिंता दूर करें? नहीं। शुद्ध भक्त की संगति ये सिखाती है कि भगवान का जो उपयोग है हम अपने लिए नहीं बल्कि भगवान के लिए करें, उनकी संतुष्टि के लिए करें। क्योंकि हम भगवान की शक्ति है और भगवान की शक्ति भगवान के लिए उपयोग नहीं होगी तो ये गलत होगा। अगर मेरे हाथ में मैंने राडो की घड़ी पहनी है, अगर राडो की घड़ी जो टाइम दिखाती है वो टाइम अगर मुझे नहीं दिखाई देगी तो वो घड़ी का क्या मतलब है? अगर घड़ी मैंने कितनी भी महंगी पहनी हो लेकिन वो घड़ी टाइम दिखाने का कार्य है, वो मेरी है घड़ी, तो वो मेरी है तो वो घड़ी की एक जरूरियत बनती है कि वो मेरी सेवा करे, क्या मुझे टाइम दिखाए। तो एक घड़ी का कर्तव्य है कि मुझे टाइम दिखाना चाहिए। ठीक वैसे ही मैं भगवान की एक शक्ति हूं, तटस्था शक्ति हूं। तो मेरा कर्तव्य है कि भगवान को की सेवा की जाए, भगवान को अनुकूल हो ऐसी सेवा की जाए। ये जीवन का लक्ष्य है, ये मनुष्य जीवन का ध्येय होना चाहिए। और ये मनुष्य जीवन का ध्येय है एक्चुअली, लेकिन अज्ञानतावश हम भटक रहे हैं। जब हम कई बार कुछ बोलते हैं ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदः सर्व कारण कारणम, हम अच्छी तरह ब्रह्म संहिता का ब्रह्मा जी का प्रेयर बोलते हैं। कई बार हम सभी लोग अच्छी तरह इसका स्मरण करते हैं, लेकिन ये एक श्लोक अगर हमने ठीक से समझ लिया ना तो हम दुनिया में भटकेंगे नहीं। हम दुनिया में भटकेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि सर्व कारण कारणम, भगवान सभी कारणों के कारण है। तो हमें किसी से द्वेष क्यों करना, किसी से ईर्ष्या क्यों करनी, किसी के प्रति अपना लगाव क्यों रखना? ये सब भगवान के द्वारा सर्व कारण कारण के द्वारा हो रहा है। और जो सर्व कारण कारण के द्वारा जागृत है वो व्यक्ति सकाम कर्मों में नहीं जाएगा। कभी कभी बिजली में कभी कभी छोटे छोटे सॉकेट में कुछ शॉर्ट सर्किट हो जाती है तो फायर हो जाता है। तो फायर हो जाता है तो क्या करते हैं? तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर क्या करता है? तुरंत, वैसे तो आजकल ELCB ऑटोमेटिक आ गया है,
तो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर तुरंत ऑटोमेटिक ऑफ हो जाती है। नहीं तो जो भी इसके निष्णात है तो क्या करता है, पहले मेन स्विच, मेन पावर ऑफ कर देते, मेन पावर से उसका डिस्कनेक्शन करते। तो जब हमारे अंदर भौतिक जगत की शक्ति के साथ शॉर्ट सर्किट हो जाए तो हमें भौतिक जगत की सर्किट को मेन स्विच ऑफ कर देना है। और वो मेन स्विच ऑफ कैसे करेंगे? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कई सीनियर डिवोटी का अनुभव है कि मन में भी मैले विचार आते हैं, मन में भी भौतिक समस्याएं आती है जो बाहरी नहीं दिखती। तो मन में जब भौतिक समस्याएं हमें विचलित करती है या भौतिक का जगत का मैल हमें विचलित करता है, तुरंत नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद ददायिने, तुरंत भक्त को मालूम है तुरंत भगवान की शरण में चले जाना चाहिए। हाँ, जो भौतिक जगत के सांसारी लोग हैं ये भगवान के साथ रिश्ता नहीं रखते, इसलिए विक्टिम बन जाते हैं। लेकिन हम तुरंत भगवान को याद करते हैं, और अगर हम विक्टिम बन भी गए तो उसके अंदर भी हमारा कहीं ना कहीं कल्याण छुपा हुआ है, ये हमसे भूलना नहीं चाहिए। बिल्व मंगल ठाकुर के लिए गुरु ने चिंतामणि का रूप धारण किया था। तो व्यक्ति, कहने का मतलब ये है कि हमारे अंदर भगवान के प्रति ऐसी श्रद्धा हो कि अंधविश्वास नहीं। अंधविश्वास भौतिक जगत की शक्ति पर होता है, जब हम डॉक्टर की टैबलेट पर खाते वो अंधविश्वास कहलाएगा, क्योंकि वो टैबलेट के बारे में तत्व का मालूम नहीं है। वो तत्व हमारे शरीर के तत्वों के साथ जुड़कर क्या रिएक्शन करेगा वो हमें पता नहीं है, खाली डॉक्टर ने कह दिया हमने ले लिया। लेकिन आध्यात्मिक जगत की जो शक्ति है वो रामबाण इलाज है, और भौतिक जगत की शक्तियों का भी जवाब है। इसीलिए उसके अंदर हमें तुरंत भगवान का नाम का जप या भगवान से तुरंत हृदय से प्रार्थना करनी चाहिए। जैसे कुंती माता कहती विपद संतु तत्र तत्र जगत गुरु, जैसे सभी भक्तगण ने किया है श्रीमद् भागवत में, तुरंत भगवान को याद करते हैं। जिस क्षण बिना बुलाए समस्या आती है, बिना बुलाए विचार आता है गलत, तो तुरंत भगवान का नाम याद करना है और उसी समय भगवान को थैंक यू कहना है। अरे प्रभु आपका नाम याद नहीं आता तो मैं विक्टिम बन जाता। नहीं तो जो अज्ञानी लोग हैं उससे ध्यायतो विषयम पुंसः, वो समस्या का चिंतन करते करते गहरी समस्या में चला जाता है। तो ये भी शुद्ध भक्त हो जाते हैं। जहां तक दुष्टों दुष्कृत्य का प्रश्न है उनके लिए भक्ति दुर्गम है, क्योंकि उनका जीवन स्वार्थपूर्ण, अनियमित तथा निरुद्देश्य होता है। निरुद्देश्य, स्वार्थपूर्ण, अहम ममेति, अनियमित। कभी कभी हम भक्ति में भी अनियमित दिखता है, वो अप्रतिहता तब तक होगी तब तक अनियमित रहेगा। भक्ति रसामृत सिंधु में उनको कहा है तरंग रंगिनी भक्ति। कभी भक्ति का इतना पूर आ जाता है मन में कि हम भक्ति करने लगते हैं, और कभी शुष्कता आ जाती है, वापस शरीर का कोप अप नहीं कर पाता, बैठ जाते और शांति से बैठ के फिर भक्ति में एक ओट आ गई ऐसा लगता है। लेकिन उसके अंदर एक कांस्टेंट बहाव दिखेगा शुद्ध भक्त को, वो सतत भगवान का स्मरण कर पाएगा। तो ये धीरे धीरे नियमित हो जाती है। इसलिए भगवान कहते हैं अभ्यास ने तो कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते, हमें नियमित इसका अभ्यास करना चाहिए। निरुद्देश्य होता है, क्योंकि भौतिक जगत के लोग को पता, रियल गोल का पता नहीं है, उसका उद्देश्य का पता नहीं है कि अल्टीमेट उद्देश्य क्या होना चाहिए, इसलिए निरुद्देश्य कहा है। किंतु इनमें से भी कुछ लोग शुद्ध भक्त के संपर्क में आने से शुद्ध भक्त बन जाते हैं। जब तक भक्तों का संग नहीं है, जब तक शुद्ध भक्तों का संग नहीं है, तब तक हम शुद्ध नहीं बन सकते।
जैसे आग में लोहे का सलिया डालने से लोहे का सलिया आग पकड़ लेता है, वैसे हम शुद्ध भक्तों के संग से शुद्ध बन जाते हैं। हम राजकारणी भक्तों से, राजकारणी लोगों के साथ संग करने से हम राजकारणी बन जाते हैं। हम सांसारिक लोगों, इंद्रिय तृप्ति वाले लोगों के साथ, टीनेजर लोगों के साथ रहकर हम भी इंद्रिय तृप्ति में चले जाते हैं। ठीक वैसे ही हम भगवान ने भेजे हुए संतों, महात्मा और भगवान के उपदेशों के साथ जुड़कर हम शुद्ध निष्काम भक्त बन सकते हैं। ये बात याद रहे कि जो इम्पॉसिबल है वो भगवान कभी नहीं कहते हैं। तो आगे, जो लोग सदैव सकाम कर्मों में व्यस्त रहते हैं वे संकट के समय भगवान के पास आते हैं और तब वे शुद्ध भक्तों की संगति करते हैं तथा विपत्ति में भगवान के भक्त बन जाते हैं। विपत्ति में मतलब है उसके अंदर। जो बिल्कुल हताश है वे भी कभी कभी शुद्ध भक्तों की संगति करने आते हैं। जीवन में हताशा है उसको, और ईश्वर के विषय में जानने की जिज्ञासा करते हैं अपनी समस्या का हल करने के लिए। हमें जो शुद्ध भक्त है उसको कोई समस्या दिखती ही नहीं, उसको समस्या में भी भगवान से मिलने का एक अपॉर्चुनिटी दिखती है, भगवान से निकट जाने की एक अपॉर्चुनिटी दिखती है। वो भगवान के भक्त जो है समस्याओं के साथ ऐसे झेलते हैं कि वो उसको भगवान की भक्ति उसके अंदर दिखाई देती है। इसी प्रकार शुष्क चिंतक जब ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र में हताश हो जाता है तो वे कभी कभी ईश्वर को जानना चाहते हैं और वे भगवान की भक्ति करने आते हैं। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञान अवामाम प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। भगवान कहते हैं कि ऐसा ज्ञानी बहुत दुर्लभ है, बहुत जन्म के बाद वो जान पाता है क्या, वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। जो वासुदेव श्री कृष्ण ही सर्वस्व है। तो जब तक वासुदेव श्री कृष्ण अपनी समस्या का हल करने के लिए जाते हैं तब तक सकाम भक्ति है। ज्यादातर हम सब सकाम भक्ति में आते हैं, हमें पता नहीं है, लेकिन हम जब भगवान की समसिद्धि हरितोषणम के लिए भक्ति करेंगे, भगवान की कृपा के से हम भगवान के दिए हुए सांस का इस्तेमाल करते हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं, तो ये धीरे 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 शुद्ध भक्ति की ओर जाएगा। इसी प्रकार ये इसी प्रकार ये निराकार ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा के ज्ञान को पार कर जाते हैं और भगवत कृपा से या उनके शुद्ध भक्त की कृपा से उन्हें साकार भक्त का बोध हो जाता है। श्रीमद् भागवत के अंदर देखते हैं कि एक समय में इवन वेद व्यास जी भी निराकार भक्त थे, इवन 4 सनत कुमार भी निराकार भक्त थे, लेकिन भगवान की अहेतु की कृपा से वो साकार भक्त बन गए। जय विजय का उनके साथ मिलाप हुआ और जय विजय भगवान की सेवा में संलग्न थे और जाके अंदर भगवान विष्णु के साथ उनका मिलन करवाया, तो 4 सनत कुमार निराकार भक्त से साकार भक्त बन गए। तो जब तक हम साकार भक्त बनना है, जब तक हमें भगवान का शुद्ध भक्त बनना है, तो भक्तों का संग आवश्यक है। नारद मुनि जहां जहां जिनके जीवन में आए वो सभी शुद्ध भक्त बन गए। वाल्मीकि हो, ध्रुव महाराज हो, प्रहलाद महाराज हो, जहां जहां नारद मुनि ने प्रवेश किया है, ये श्रीमद् भागवत में भी नारद मुनि ने प्रवेश किया, इसलिए वेद व्यास द्वारा हमें श्रीमद् भागवत मिला है। तो जहां जहां नारद मुनि और वो भागवत का संग करेंगे तो हमारे जीवन में भी नारद मुनि का प्रवेश आ गया। जब हम अर्चन विधि करते हैं उसमें भी, जब इस्कॉन में सिखाई हुई अर्चन विधि करते हैं तो नारदीय पंचरात्रि की विधि है, तो उसमें भी नारद मुनि बीच में आ गए। जहां जहां नारद मुनि का शुद्ध भक्त का कंट्रीब्यूशन है वहां वहां हमारी भक्ति भगवान तक पहुंचने वाली है, क्योंकि शुद्ध भक्त का संग है। याद रखें, हमारी भक्ति में चैतन्य महाप्रभु है और पूरी गुरु परंपरा है और प्रभुपाद जी जैसे संत है और गुरुवर्य है, तो ये सभी भक्तों का संग है, शुद्ध भक्त है, क्योंकि वो श्रीमद् भागवत की प्रणालिका से जुड़े हुए हैं, चैतन्य चरितामृतम की प्रणालिका से जुड़े हुए।
भगवत गीता है, जो जो श्रीमद् भगवत गीता है, वो एक हमारे मनुष्य जीवन के लिए आवश्यक ग्रंथ है मनुष्य बनने के लिए। लेकिन श्रीमद् भागवत भक्त बनने के लिए ग्रंथ है। लेकिन भक्त बन के करना क्या है? भक्त बन के 12वें अध्याय में भगवान ने भक्ति योग कहा। उसको भक्ति योग क्यों कहा? अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी, ऐसे कई पूरे श्लोक दिए भगवान ने भक्ति योग में। तो भक्ति योग में ये सभी श्लोक हमें क्या सिखाता है? ये श्लोक भक्ताष्टक जो है वो हमें सिखाता है कि भगवान को क्या चाहिए, भगवान के मन में क्या है। और भगवान के मन की जो पराकाष्ठा है वो है चैतन्य चरितामृत। तो चैतन्य चरितामृत ये भगवान का मन है, श्रीमती राधा रानी का मन है, जो भगवान की सेवा में संलग्न है। तो भगवान के भक्तों के संग ये क्रमशः शुद्धि होती है। इसलिए हमें धीरे 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 प्रभुपाद जी के तात्पर्य के साथ, भक्तों का संग के साथ हमारी क्रमशः शुद्धि में लगना चाहिए। उसको प्रभुपाद जी कहते जीवन छगो। तो ये निराकार ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा के ज्ञान को पार कर जाते हैं और भगवत कृपा से या उनके शुद्ध भक्त की कृपा से उन्हें साकार भक्त भगवान का बोध हो जाता है। कुल मिलाकर जब आर्त, जिज्ञासु, ज्ञानी तथा धन की इच्छा रखने वाला समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं और जब ये भली भांति समझ जाते हैं कि भौतिक आसक्ति से आध्यात्मिक उन्नति का कोई सरोकार नहीं है। चाहे मेरे बैंक बैलेंस में 5 करोड़ हो जाए या 500 करोड़ हो जाए, मुझे गोलोक धाम का परमिशन वीजा नहीं मिल सकता। मुझे गोलोक धाम का वीजा चाहिए तो मुझे गुरु आदौ श्रद्धा ततो साधु संग ततो भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति, उसी मार्ग से मेरा भगवत धाम का पासपोर्ट मिलेगा। तो जब तक मुझे भौतिक जगत के चीजों से आध्यात्मिक जगत का कोई चीज मिलने वाला नहीं है, इसलिए भगवान कहते हैं कि ना हम वेदे न तपसा न ज्ञाने न चीजेया। अगर हम भौतिक चीजों से आध्यात्मिक चीज खरीद सकते हैं तो आध्यात्मिक चीज भौतिक चीजों के कंट्रोल में आ गई समझो। लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भौतिक शक्ति आध्यात्मिक शक्ति के कंट्रोल में है। भौतिक शक्ति के कंट्रोल में आध्यात्मिक शक्ति कभी नहीं हो सकती। इसीलिए आध्यात्मिक शक्ति के कंट्रोल में भौतिक शक्ति है। मयि अध्यक्षेण प्रकृति सुयते सचराचरम। तो आध्यात्मिक शक्ति की निगरानी में हम जाएंगे, आध्यात्मिक शक्ति से जुड़ेंगे तो भौतिक शक्ति कुछ नहीं कर पाएगी। तो कुल मिलाकर जब तो समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं और जब वे भली भांति समझ जाते हैं कि भौतिक आसक्ति से आध्यात्मिक उन्नति का कोई सरोकार नहीं है तो वे शुद्ध भक्त बन जाते हैं। जब तक ऐसी शुद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हो लेती तब तक भगवान की दिव्य सेवा में लगे भक्त सकाम कर्मों में या संसारिक ज्ञान की खोज में अनुरक्त रहते हैं। अतः शुद्ध भक्ति की अवस्था तक पहुंचने के लिए मनुष्य को इन सबों को लांघना होता है। यानी कि हमें भक्तों का संग करने से हम इसको लांघ सकते हैं। और भक्तों का संग हमें क्या करवाता है? साधु, गुरु और शास्त्र। शास्त्र पर हमारा अंतिम ध्येय, सनातन धर्म के शास्त्र की बात हो तो सनातन धर्म के शास्त्रों पर हमारा निर्विवाद, कोई बेमत नहीं होना चाहिए। हमें एक जैसे अंधा विश्वास, पैसों के लिए अंधा विश्वास करते हैं शेयर मार्केट के अंदर, ठीक वैसे ही हम भगवान के उपदेशों में, भगवान के कार्यकलापों में, भगवान के नाम संकीर्तन में हमें एक प्रेम रूपी विश्वास, यहाँ अंधविश्वास नहीं है, क्योंकि ये अंध विश्वास अंधकार जगत में ले जाता है, लेकिन ये जो है प्रेम विश्वास है, ये हमें प्रेम की जगत में ले जाएगा। तो इसीलिए हमें 4 प्रकार के भक्त, ये शुद्ध भक्त नहीं है लेकिन आगे जाके शुद्ध भक्त बन सकते हैं। जो ये 4 कैटेगरी में सांसारिक लोग नहीं आता है वो दुष्कृति न है। तो इसीलिए हमें समझना चाहिए कि हम किसी भी अवस्था में भगवत भक्ति में भौतिक लाभ के लिए ना करें।
भौतिक समस्या दिखे तो भगवान को याद करे, लेकिन चैलेंज ना करे कि भगवान हमारे लिए एक वॉचमैन की तरह बैठा है, भगवान हमारी रक्षा करेंगे। भगवान रक्षा जरूर करते हैं भक्त की। नमे भक्त प्रणश्यति क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी ही नमे भक्त प्रणश्यति। भगवान ने कह दिया है, अगर हम भक्त हैं तो भगवान रक्षा करेंगे ही करेंगे। अगर हमारी रक्षा नहीं हुई ऐसा समझ प्रतीत होता है तो हमें और भक्त बनने की कोशिश करनी चाहिए। कि हम भक्त की कैटेगरी में नहीं है, नहीं तो भगवान हमारी रक्षा जरूर करते। और कभी कभी भगवान हमें रक्षा नहीं करते ऐसा दिखाई देता है तो भी इसके अंदर हमारा कल्याण है। जैसे कंस को मार दिया तो भी तार दिया। इसलिए संसार की कोई समस्या जन्म ले ही नहीं सकती कि जिसका इलाज भगवान की शक्ति की और भगवान के नाम के साथ जुड़ा ना हो। जो भगवान की प्रेम भक्ति में लगेगा उसको भौतिक शक्ति सताएगी नहीं। लेकिन ये क्रमशः अभ्यास है, इसके लिए लंबी जर्नी है। हमारे अंदर धैर्य नाम का एक डायमंड होना चाहिए, धैर्य नाम का रत्न हमारे अंदर होना चाहिए कि ये ऐसा धैर्य है कि ये जो कभी भी हमें डुबाने वाला नहीं है। जो शेयर मार्केट का धैर्य है वो हमें डुबा सकता है, अंधकार की ओर ले जा सकता है। लेकिन ये जो भगवान की भक्ति में जो शास्त्र का उपदेश का जो धैर्य है वो प्रेम भक्ति देने वाला है, प्रेम सेवा, प्रेममयी सेवा देने वाला है। किसी का कोई प्रश्न है? हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पूछिए प्रभु जी। प्रभु जी आपने बहुत ही अच्छा बताया कि हमें प्रभु के साथ किस तरह से भक्ति करना चाहिए। भक्ति के बारे में बहुत अच्छी तरह से बताया आपने कि निस्वार्थ होकर हमें भक्ति करना चाहिए और सर्वश्रेष्ठ भक्ति बनना चाहिए। हमें भौतिकता की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन प्रभु जी जो ग्रस्त व्यक्ति है, जो ग्रस्त जीवन जीते हैं, जिनको सांसारिक कार्यक्रम, सांसारिक रीति रिवाज, सांसारिक जो दायित्व होता है उनको निभाना पड़ता है, तो वो क्या होता है कि पूरी तरह से यानी भौतिकता से दूर नहीं हो पाते। तो भौतिकता का कार्य करना ही पड़ता है जीवन निर्वाह करने के लिए, सांसारिक जीवन जीने के लिए, परिवार के उत्तरदायित्व निभाने के लिए। बिल्कुल। तो इसमें हेलो संसार वो भौतिकता में प्रॉब्लम ढूंढना ही पड़ता है अपने फर्ज को निभाने के लिए। वो उसमें तो इस तरह मैं पूछना चाहता हूँ किस तरह से हमारा जो आध्यात्मिक जीवन और भौतिक जीवन दोनों में सामंजस्य स्थापित हो सके। क्योंकि जैसे अर्जुन भी सब कुछ छोड़ के वैराग्य लेना चाहता था तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको मना किया कि आप वैराग्य लेने की जरूरत नहीं है, आपका जो अपना धर्म है क्षत्रिय धर्म वो आप निभाइए, युद्ध कीजिए और राज्य चलाइए, संभालिए। आपको वैराग्य ले जाओगे तो उससे वैराग्य से कोई फायदा नहीं रहेगा, ऐसा उन्होंने बताया था। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि गृहस्थ को अगर भक्ति करना है तो वो किस तरह से करे, क्योंकि आपने जो बताया बहुत कुछ वो संन्यास आश्रम से निर्धारित ऐसा लगा मुझे। बहुत अच्छा प्रश्न है प्रभु जी आपका, बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। इसके अंदर हर संसारी, प्रभुपाद जी ने ऐसा, प्रभुपाद जी स्वयं भी गृहस्थ थे, भक्ति विनोद ठाकुर भी गृहस्थ थे, लेकिन वो सर्वश्रेष्ठ आचार्य बने। गृहस्थी में ही हम सर्वश्रेष्ठ भक्ति कर सकते हैं। एक बार प्रभुपाद जी को पूछा गया था कि सर्वश्रेष्ठ आश्रम कौन सा, तो उन्होंने कहा कि सर्वश्रेष्ठ आश्रम गृहस्थ है, क्योंकि एक सन्यासी भी गृहस्थ से ही जन्म लेता है। तो गृहस्थी बहुत जरूरी है, गृहस्थी हमें छोड़नी नहीं है, गृहस्थी को हमें ग्रह मैदी नहीं बनानी है। ग्रह मैदी और गृहस्थी में फर्क है। हम सांसारिक आवश्यकताओं जरूर पूरी करें, हम अपनी संतानों को पढ़ाएं, अपनी जीवन निर्वाह के लिए कमाएं, ये सब कुछ करना आवश्यक है और जरूर करें। लेकिन इस सब में हर क्षण में भगवान के द्वारा भेजी गई ये परिस्थिति है, उसको मानकर पूर्णतया प्रामाणिकता के साथ इसका निर्वाह करें। अगर हमारी संतान हमारे अंदर डिपेंडेंट चाइल्ड है, पत्नी है, तो भगवान ने ये वैष्णव आत्माएं भेजी है, उनको भक्त बनाने के लिए भेजा है, तो उनको मैं श्रेष्ठ मेहनत करके प्रामाणिकता से कमाई करके लाऊंगा और भगवान को अर्पण करके उनको प्रसाद के रूप में खिलाऊंगा। तो ये जो सही भक्ति गृहस्थ में ही हो सकती है। लेकिन जो अपने लिए खाता है, जो अपने लिए पकाता है, वो पाप खाता है। हमें संसारी लोग जो अज्ञानता में करते हैं वो अपने लिए करते हैं।
भक्त भी अपने लिए करता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? बीच में कृष्ण है। अगर हमारे अंदर हम 8 घंटा बॉस का कार्य करते हैं, नौकरी करते हैं, अगर एक कर्म फल जो हमें मिला 30 दिन के अंदर, वो कर्म फल हम भगवान के चरणों में अर्पण करें, उसमें से कुछ हमारे अंदर यथाशक्ति 5%, 10% हम भगवान को सेवा में लगाए, और कुछ बाकी भगवान की प्रसाद के रूप में पाकर हम संसार में अपने जीवन निर्वाह के लिए लगाए। और हम जो भी धान घर में अर्पण पकाते हैं, उसको भी भगवान को अर्पण करके, हमारे मन में जो इच्छा जागे खाने की, तो हमें ये ख्याल नहीं आना चाहिए कि मेरी इंद्रिय तृप्ति की आज मुझे ये पर्टिकुलर चीज खाने की इच्छा हुई, तो हमें तुरंत ये ख्याल आना चाहिए कि भगवान आज मुझसे ये प्रसाद बनवाना चाहते हैं। आज भगवान चाहते हैं, राधा रानी चाहती है कि मैं भगवान को ये प्रसाद अर्पण करूं। मन की कार्यकलाप, मन का हेतु बदलना है। एक हेतु होता है कि अपनी स्वतृप्ति के लिए होता है, और एक हेतु है जो विचार आया वो हेतु भगवान की तृप्ति के लिए है। तो कार्य वही होता है, कार्य वही करते हैं, हम वही चीज पकाते हैं जो मन में विचार आया, लेकिन एक विचार आया अपनी जिह्वा का आनंद के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए, और दूसरा वही पकाता है क्योंकि वो जानता है कि मेरे मन में विचार भेजने वाला तो भगवान परमात्मा है, और परमात्मा आज मुझसे ये सेवा लेना चाहता है, तो मैं ये पका के भगवान को अर्पण करूं। आज नहीं हो पाया तो कल भी, परसों भी मेरे भगवान ने मुझे याद दिलाया था, वो भोग बनाकर मैं भगवान को अर्पण करूं। तो हमारे अंदर जो जो सांसारिक आवश्यकता है उसको हमें इक्विलिब्रियम बनना है। हमें संन्यास का मतलब, ये आपको संन्यास इसीलिए लगा क्योंकि हम इक्विलिब्रियम परिस्थिति में नहीं रह सकते। इक्विलिब्रियम भगवान भी गीता में 12वें अध्याय में कहते हैं कि हमें इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहना है, हमें हमारे जीवन में समता होनी चाहिए। समता का मतलब है, समता में भी भगवान का वास होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब है, ये तो हमारे लिए बड़ी परीक्षा है गृहस्थ जीवन, लेकिन ये गृहस्थ जीवन परीक्षा में उत्तीर्ण होने का मतलब है कि हर क्षण, हर विचार में, हर सोच में कृष्ण को सेंटर में लेकर आए। अगर हम इवन पति पत्नी संतान उत्पन्न करते हैं तो भी आज भगवान को, दोनों पति पत्नी भगवान को प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे जीवन में ऐसा जीव भेजे कि जो आपका भक्त बन सके। तो पति पत्नी का संलग्न भी एक भक्ति कहलाएगी। अगर वो इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं तो वो पशु है। तो कोई भी सांसारिक चीजों जो भगवान ने हमें इंद्रिया दी है, तो ऋषिकेश ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। इंद्रियों का उपयोग ऋषिकेश, इंद्रियों के स्वामी की सेवा में करना है। हम इंद्रियों का उपयोग अपने लिए करना सोचते हैं, इसलिए अंधकारमय जगत में चले जाते हैं और जन्म मृत्यु जरा व्याधि में चले जाते हैं। तो हमें कोई भी चीज को सब घर बार छोड़ के जंगल में जाने की बात प्रभुपाद ने नहीं सिखाई है। हम युक्त वैराग्य सीखना चाहते हैं। युक्त वैराग्य का मतलब है हम संसार में रहकर भक्ति करनी है। जो संसार में रहकर भक्ति करता है वो रियल सन्यासी है। युक्त वैराग्य, हम कितनी भी महंगी घड़ी पहने, लेकिन हमें टाइम देखने से मतलब होना चाहिए। हम घड़ी के पीछे, घड़ी की कॉस्ट के पीछे आसक्त हो जाते हैं। हम संसार में आसक्त हो जाते हैं, यही हमारा कर्म बंधन है। हमें आसक्ति नहीं, जैसे कहते हैं कि ध्यायतो विषयं पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगा संजायते कामा कामात् क्रोधो विजायते। अगर हमारी इच्छाएं अगर पूरी हो जाती है तो आसक्ति आ जाती है, और नहीं पूरी होती है तो क्रोध आता है। जो आसक्ति आती है वो किसके द्वारा हुआ? ध्यायतो विषयाम पुंसः। हम विषयों का चिंतन किया, हम परिवार को पदार्थों में देखा, शरीरों में देखा, इसीलिए हमें इसके अंदर आसक्ति आ गई। अगर हम पदार्थ नहीं, ये सब जीव भगवान ने मेरे लिए भेजे हैं, इनकी सेवा मुझे करनी है, और मुझे भक्तों का संग, श्रेष्ठ संग प्राप्त करके, जो श्रेष्ठ भगवान की भक्ति प्राप्त करके ये जीवों को बांटना है। तो हमारा संसार, हमारी पत्नी, हमारा बच्चों का
परिवार जो है वो भी एक शुद्ध भक्ति हो जाएगी। ये कला है, भक्तों के संग में रहने से ये सीख सकते हैं। ये कला है, ये भक्तों के संग में। देखिए इस्कॉन में कितने भक्त हैं, सभी भक्त संसारी, 99% लोग जो ब्रह्मचारी लोग तो है तो 1 या 2% या 5% होंगे, लेकिन 95% जो इस्कॉन के भक्त हैं वो संसारी गृहस्थ है, लेकिन सभी लोग सर्वश्रेष्ठ शुद्ध भक्ति में जुड़े हुए हैं। हमें कुछ छोड़ना नहीं है, बीच में कृष्ण को जोड़ना है। और ये कैसे जोड़ना है, ये आर्ट है, और ये आर्ट भक्तों का संग से प्राप्त होता है। इज दैट ऑल राइट प्रभु जी? धन्यवाद प्रभु जी। एक चीज पूछना है प्रभु जी। जी, कलयुग में क्या है कि हमारे जीवन निर्वाह के लिए हम धन पे बहुत अधिक निर्भर करते हैं जी। तो आज के युग में क्या धन कमाने का जो तरीका वो सतोगुणी में और रजोगुणी और तमोगुणी में है। हाँ। तो उससे बड़ा दुख होता है, उससे किस तरह सतोगुणी वाले का वो भी बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हमारा जो धन का अर्जन करने की जो हम है किसी और पे डिपेंड करते हैं, किसी पे नौकरी करते क्या करते हैं, तो वहाँ तमोगुण और रजोगुण का बहुत अधिक प्रभाव रहता है जी, और हम उससे बच नहीं पाते जी। बहुत अच्छा, ये भी अच्छा प्रश्न है। इसके लिए क्या है कि पहले तो हमें भक्तों का संग और महामंत्र का जाप करना होगा, पहली बात है। अगर हम रजोगुणी और तमोगुणी के साथ जो पापी है, जो अधम है, उनकी पास जॉब नहीं करना है। जो जैसे कि कोई फिशरमैन हो, उसके वहां हम अकाउंटेंट लिखते हैं, तो वो हमें फिशरमैन को छोड़ देना चाहिए। वो हमें दूसरी नौकरी ढूंढनी चाहिए कि हम ऐसे पापी और अधम के पास नौकरी ना करें। लेकिन रजोगुणी तमोगुणी है, अगर कोई संसार में रहना है और रजोगुणी और तमोगुणी के पास हम काम करते हैं, तो हमें उस कमाई को भगवान को अर्पण करके शुद्ध कर सकते हैं। जैसे हम अन्न खाते हैं तो कर्म बंधन लग सकता है, तो अन्न को जब भगवान को अर्पण करके प्रसाद के रूप में खाते हैं तो हमारा ऋणानुवाद जो है, कहीं जैसे भूमि देवी का ऋण, सूर्य का ऋण, चंद्र देवता का ऋण, ये सभी खेडूत का ऋण, बैल का ऋण, सभी से हम मुक्त हो जाते हैं। कैसे? भगवान कृष्ण को अर्पण करके। वैसे हम संसार में कमाते हैं, वो अगर हम भगवान को अर्पण कर दे तो उसके अंदर शुद्धता आती है। धन पवित्र किए दिए दान, धन में से कुछ हिस्सा भगवान की सेवा में जोड़े। और दूसरी बात है, जानबूझकर हम तमोगुणी धन अर्जित ना करें, जानबूझकर, क्योंकि तमोगुणी जो धन है वो टिकता नहीं है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात है, ये दुख और रोग लेकर आता है। हमें लगे कि हमने आज बहुत धन कमा लिया, कोई लोग जुआ खेलेगा तो वो तमोगुणी है, तो ऐसा धन हमें नहीं चाहिए। हमें ऐसे धन से विरक्त रहना चाहिए। हमें वो धन लेना है कि जो प्रामाणिकता से मिला है, प्रामाणिकता से। कई बार एक हमारे गुरु महाराज के एक शिष्य की एक बात मैंने पहले कही थी, फिर से मैं दोहरा रहा हूं आपका प्रश्न के अनुसार, कि हमारे बलराम देश में एक भक्त था, वो दीक्षा लेना चाहता था, 16 माला 2 साल से कर रहा था और भक्तों का संग भी कर रहा था, लेकिन दीक्षा लेना चाहता था। और गुरु महाराज ने उनको प्रश्न किया, आप कहाँ काम कर रहे हो? और वो भक्त ने कहा कि मैं एक फिशर, मुस्लिम देश था, तो कहा कि वो मैं एक फिशरमैन के वहां अकाउंटेंट लिखता हूँ। तो गुरु महाराज ने कहा वो जॉब आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो अधम है, वो जीवों को कष्ट पहुंचाने वाला व्यक्ति है, तो वो जॉब आपको छोड़ना पड़ेगा, तब दीक्षा ले सकते हैं। तो उन्होंने गुरु महाराज के कहने पर एक ही दिन में दूसरे दिन जाके सीधा उन्होंने रेजिग्नेशन ले दिया। और भगवान की कृपा से, क्योंकि उनके अंदर एक शक्ति मिली गुरु की, तो दूसरी बात, तुरंत 10 दिन में उनको अच्छी जॉब मिल गई, जो पहले से 2 गुना सैलरी मिलने वाली जॉब मिल गई 10 दिन के अंदर। लेकिन उन्होंने ध्येय क्या किया, सबलता क्या आई कि गुरु के वचनों का आदेश का पालन किया। उनको दीक्षा चाहिए थी, भगवान की आध्यात्मिक उन्नति चाहिए थी। इसलिए आज हम इतने दुर्बल हैं कि हम सोचते हैं कि अगर ये नौकरी चली गई तो क्या होगा।
देखिए नौकरी, कोई भी व्यक्ति, एक व्यक्ति मैनेजर हो गया और नौकरी चेंज हो गया, दूसरी ऑफिस में उसका काम एग्जीक्यूटिव का हो गया, तो वो मैनेजर का पद चला गया, भौतिकता का पद चला गया, लेकिन फिर भी वो एग्जीक्यूटिव रहेगा, दूसरी कंपनी में एग्जीक्यूटिव कहलाएगा, व्यक्ति वही है। तो वो मैनेजर आर्टिफिशियल इम्पोजिशन थी, वो एग्जीक्यूटिव भी आर्टिफिशियल इम्पोजिशन है। इसीलिए सर्वोपाधिर विनिर्मुक्तम, हमें भौतिक उपाधि नहीं चाहिए, हम भगवान के लिए अनुकूल क्या है ऐसी हम प्रामाणिकता से और धन अर्जित करना हमारा धर्म है और धन अर्जित करना पड़ेगा। इस्कॉन या भगवत गीता हमें धन अर्जित नहीं करने का नहीं सिखाती। हमें ऐसा नहीं कहती कि हम घर में पथारी में पड़े रहे और भगवान हमारे लिए घर में धन भेज देंगे, नहीं, हमें कर्म करना होगा, लेकिन वो भगवान को अनुकूल हो, ऐसे शास्त्रों के मापदंडों के अंतर्गत आधार पे हो। रजोगुणी जब तक नहीं है तब तक धन अर्जित नहीं कर सकते। तो रजोगुणी बनना है हमारी एक क्या बोलता है कि दुखद अवस्था है, लेकिन ये दुख अवस्था में से हमें शुद्ध सत्व में जाना है, तो इसमें श्री कृष्ण को जोड़ना है। अगर श्री कृष्ण सत्वा विलंब पर सत्व विशुद्ध सत्व, जब भगवान श्री कृष्ण को जोड़ेंगे तब जाके हम इस धन को शुद्ध कर पाएंगे। इसलिए कभी भी हमें क्या चाहिए कि हमारी यथाशक्ति, कोई जो व्यक्ति 500 रुपया 25,000 कमाने वाला है, वो 100 रुपया भी भगवान को देगा तो भी चलेगा, लेकिन कोई 2.5 लाख कमाने वाला है और वो 50,000 भी देगा तो कम है। ये बात ये है कि हमारी भावना के शुद्ध होनी चाहिए, हम कितनी सेवा कर सकते हैं इतनी करनी चाहिए। भगवान पर डिपेंडेंसी, जितनी डिपेंडेंसी बढ़ेगी उतनी ये धार्मिक ये क्या बोलते हैं कि धन अर्जित करने की जो भय है वो अभय हो जाएगा, क्योंकि हम अभय श्री कृष्ण से जोड़ते हैं। कृष्ण का एक नाम है अभय, प्रभुपाद जी का एक नाम है अभय, अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद। तो अभय कैसे बने? भगवान की चरणों में जाकर। तो हमें ऐसा नहीं कहना है कि रातों रात कंपनी छोड़ देनी है। हम अगर बहुत अधम कंपनी है जो बहुत पापमय का कार्य करके धन अर्जित करती है, तो हम पहले अच्छी नौकरी ढूंढ ले, अपना स्टैंड बना ले, फिर छोड़ दे, पहले ना छोड़े। इज दैट ऑल राइट प्रभु जी? हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। इस क्लास की कोई भी सुकृति है तो गुरु महाराज की दी हुई है, भगवान की दी हुई है। इस क्लास में कोई भी क्षति त्रुटि रह गई है तो मेरी अपनी है, कृपया मुझे क्षमा करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा।